Hi everyone, I am Sunil. I am your English teacher. I welcome you to one of the interesting chapters. In this video, we are going to cover sentence improvement. Sentence improvement has always been important for exams. So, we are going to understand how we can solve sentence improvement and how we can be proficient in sentence improvement. तो जो sentence improvement है उसको समझने का और करने का एक अच्छा सा ट्रिक है कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसमें सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट है या नहीं। ज्यादातर सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट करने को मिलती है टेंसेस में, मॉडल्स के अंदर में, जो भी रूल्स हैं या प्रेपोजिशंस के अंदर में हो या फिर कुछ वर्ब्स या इडियम्स रहते हो। सो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है मुंबई इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। सो इसमें जरूरत है इम्प्रूवमेंट की, तो ये देखना है। पहले तो इसके ऑप्शन देखते हैं, नो इम्प्रूवमेंट, फॉर, एट और इन। सो आपने देखा है कि सारा फोकस फेमस के ऊपर है और आपको पता है फेमस के लिए जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स्ड है आपकी, दैट इज फॉर। बिकॉज तो कोई रीजन है ही नहीं इसमें, कोई बिकॉज यूज कर रहे होते हैं रीजन देने के लिए, कोई रीजन है ही नहीं तो फिर हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। फेमस के लिए यूज करना है आपको फॉर। सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में आपको ज्यादातर यूज करना होता है फॉर। जैसे लुक फॉर होता है, लुक फॉर का मतलब हो गया सर्च करना किसी चीज को, या फिर होप फॉर द बेस्ट, ऐसे भी बोलते हैं आप, होप फॉर द बेस्ट। और इसको क्रेज के लिए यूज कर लेते हैं, आई हैव क्रेज फॉर बाइक्स। और फील भी के लिए भी यूज कर लेते हैं, आई फील फॉर यू, फील फॉर यू। तो ये आपको याद रखना है, फॉर इन सब वर्ब्स के साथ में भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस, इजंट इट। सो अब आपको ये देखना है कि जो ये सेंटेंस है ये सेंस कर रहा है क्वेश्चनिंग टैग का। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है मिनी क्वेश्चन, जहां पे आप यस और नो में आंसर जानना चाहते हैं, किसी चीज पे एम्फेसाइज करते हैं। क्वेश्चन टैग को यूज करना बहुत इजी होता है क्योंकि एक पार्ट उसका पॉजिटिव में रहेगा, दूसरा रहेगा नेगेटिव में। तो इन्हीं से क्वेश्चन टैग करना होता है। पॉजिटिव का बन जाता है नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। तो अब आपको देखना है ये सेंटेंस है पॉजिटिव में, तो आपको देखना है नेगेटिव। सो और एक चीज ये याद रखनी है आपको, जो भी सेंटेंस की स्टेटमेंट है उसी सेंटेंस में इसको चेंज करना है। अगर प्रेजेंट सिंपल में स्टेटमेंट है सो इसी में आपको चेंज करना है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब भी आपकी प्रेजेंट सिंपल में आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव आ जाएगी और नेगेटिव की पॉजिटिव आ जाएगी। सो ये प्रेजेंट सिंपल तो है नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करना है सेंटेंस को। ये भी नहीं आएगा ऑप्शन में, हैज नॉट नहीं आएगा। अब ये देखना है, और ये अब आपको देखना है डज नॉट मुखर्जी आएगा या फिर डज नॉट ही आएगा। सो आंसर करेक्ट होने वाला है डजंट ही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, दे स्पोक अबाउट द वेदर। सो ये देखना है कि इंप्रूवमेंट है या नहीं। मुझे लगता है इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत। ऑप्शन है सेड, टॉक्ड, एक्सप्रेस्ड और नो इंप्रूवमेंट। सो इसका आंसर है टॉक्ड। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। देखो, एक टॉक अबाउट का मैं यूज बताता हूं पहले, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा। टॉक अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्कस करना, स्पेशली जो एक सीरियसनेस को दिखाता है, कोई चीज सीरियस हो या फिर कोई आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज हो। इन दोनों चीज को डिस्कस करने के लिए आपको यूज करना होता है टॉक्ड। सो पास्ट में तो ये करेक्ट हो गया इसका। जैसे दे टॉक्ड अबाउट व्हाट, दे टॉक्ड अबाउट वेदर। कहीं ना कहीं वेदर सीरियस या फिर इंपॉर्टेंट था उनके लिए। अब सैड क्यों नहीं आएगा? सैड के साथ में कभी भी प्रेपोजिशन अबाउट यूज करते नहीं है हम। एक्सप्रेस होता है कभी भी जब आप फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर के बारे में। सो इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये वाला इट इज हाई टाइम दैट गो होम। सो इसमें ऑप्शन पे नहीं जाना है आपको। एक ये रूल है, जब भी इट इज हाई टाइम कहीं पे दिखे तो जो उसके बाद में जो आपको वर्ब यूज करनी होती है, जो टेंस यूज करना होता है, वो आपका आता है हमेशा पास्ट सिंपल। मतलब कि आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। सो इसकी सेकेंड फॉर्म कहाँ दिख रही है आपको, कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक ये बोलते हैं इट इज टाइम टू गो होम, और नेक्स्ट बोल सकते हैं आप इट इज टाइम दैट वेंट होम, इस तरीके से। नेक्स्ट है आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें देखना आपको जरूरत है ऑप्शन की, इंप्रूवमेंट चाहिए इसमें सेंटेंस में, यस। कहीं ना कहीं आपको सीधा ऑप्शन पे नहीं आना, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ये देखना फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम आपके अ पीरियड ऑफ टाइम को बताता है ये, अ पीरियड ऑफ टाइम को मतलब एक ड्यूरेशन बताता है टाइम की। कभी भी फॉर अ लॉन्ग टाइम आप जब भी देखें तो इसको यूज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल कहता है कि हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ये तो आएगा ही नहीं।
क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज करना है, हमें यूज करना होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट हो गया, वैसे भी करेक्ट नहीं है बट ये तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, ऑप्शन में रह गया ये हैव नॉट सीन और नो इम्प्रूवमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सो लास्ट लिख लेते हैं, ये है इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन। इसको करने के लिए आपको समझना ये है क्या, ये है कंडीशनल। कंडीशनल 4 तरीके से करते हैं, 0 कंडीशनल, 1, सेकंड और थर्ड कंडीशन। तो ये कंडीशनल 1 है। कंडीशनल आने के लिए आपको टेंसेस आने चाहिए प्लस आपको थोड़े से मॉडल्स आने चाहिए, तो उसके लिए इजी रहता है। सो फर्स्ट कंडीशनल है, यहां तक इसका कंडीशन होता है, ये आपका रिजल्ट आता है। सो ये कहीं ना कहीं करेक्ट है, तो इसमें कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रूल कहते हैं कंडीशनल 1 में क्या होता है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट सिंपल चाहिए होता है और उसके साथ में फिर हम सब्जेक्ट प्लस विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट लगा के हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, यही उसमें है। अगर आप इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना था तो यहाँ पर जो था आपकी कंडीशन ये पास्ट सिंपल में आनी चाहिए थी, तब इसमें से कोई ऑप्शन आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव लाइक्ड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।